प्यारे बच्चों, हॉट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना प्रश्नावली 10 जिसका नाम है ब्रीथ। तो ब्रीथ को पढ़ने से पहले हम इससे कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। जैसे इसमें हमारे पास दो प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय 10.1 कहता है कि ब्रीथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो हमारे पास कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O और एक्स वाई इसके पास क्या है, स्पर्श रेखा। तो कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, तो यहाँ पर P हमारे पास स्पर्श बिंदु है, इससे होकर जाने वाली जो त्रिज्या है यानी OP, तो त्रिज्या पर लंब होता है। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो OP है वह परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हम लिखते हैं कि दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें रेखा एक्स वाई पर P कोई स्पर्श बिंदु है हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों कि OP परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। तो सिद्ध करना है कि OP परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, यानी OP जो है एक्स वाई पर लंब है। हम यहां पर रचना करेंगे और रचना क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पर रचना करते हैं कि हमने स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु Q लिया और O से Q को मिलाया। और जहां पे कट रहा है वहां पे इसका नाम देते हैं R। तो रचना में लिखेंगे कि रेखा एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु Q लिया तथा O से Q को मिलाया। अब हम लिखते हैं प्रमाण, यानी इसे प्रूफ करते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों कि हमारे पास एक वृत्त जिसमें OP क्या है, तो OP कहिएगा कि OP वृत्त की त्रिज्या है और OR भी क्या है, तो OR भी वृत्त की त्रिज्या है। तो OP की जितना लंबाई होगा बच्चों उतना ही OR की लंबाई होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिखेंगे कि OP बराबर OR। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तथा OQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, OQ बराबर लिख सकते हैं OR प्लस RQ। क्यों? क्योंकि OR में यदि हम RQ जोड़ेंगे तो बन जाएगा OQ के बराबर होगा, या OQ बराबर, यहां पर देखिए बच्चों कि जो OR था वह OP के बराबर है, तो OR का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। तो OP प्लस RQ, या यहां पर देखिए बच्चों कि जैसे हमने OQ रेखाखंड XY पर खींचा, इसी प्रकार से हम अनेक रेखाखंड खींच सकते हैं। यदि हम यह सिद्ध कर दें कि जो OP रेखाखंड है इन सभी दिए हुए रेखाखंडों में सबसे छोटा है, तो ऑटोमेटिक यह सीधा रेखा यानी कि लंबवत रेखा बनेगा और हम कह देंगे कि OP परपेंडिकुलर है XY पर। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों कि जो OQ है किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि OQ जो है वो OP प्लस RQ से मिलकर बना है।
यानी हम कह सकते हैं कि जो OQ होगा वह OP से बड़ा होगा। तो OQ इज ग्रेटर देन OP। कैसे? तो यहां पर देखिए OQ यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है OQ, यह बना है OP प्लस RQ। OP प्लस में RQ, इस त्रिज्या OP में यदि हम RQ जोड़ दें तो बनता है OQ। और यहां पर भी देखिए कि OQ बराबर OP प्लस RQ, यानी OP में यदि RQ जोड़ेंगे तो बनता है OQ, यानी OQ जो होगा वो OP से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे OQ इज ग्रेटर देन OP। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो OP होगा यह छोटा होगा OQ से, यानी OP जो रेखाखंड है इस रेखाखंड से यह छोटा है। और ऐसे प्रकार से अनेक रेखाखंड खींच सकते हैं जिससे ये सभी से छोटा होगा OP रेखाखंड। क्यों? क्योंकि यह मिडिल टर्म में होता है बच्चों। तो हम लिखेंगे कि OP XY पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र O से मिलाने वाली रेखाखंड से छोटा है। इसलिए OP परपेंडिकुलर होगा XY पर। प्रूव्ड। और यह भी सत्यापित करना था बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न समझते हैं बच्चों। कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमारे पास देखिए कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इसका नाम दे देते हैं R और इसका नाम दे देते हैं Q। तो PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती हैं, यानी PR बराबर होगा PQ के, यानी PQ बराबर में PR। तो दिया हुआ क्या हम लिखते हैं? तो दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त है, जिसमें बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि PQ बराबर है PR के। रचना। देखिए बच्चों, रचना क्या करते हैं कि O से Q को तथा O से R को मिलाते हैं, तथा P से O को भी मिलाते हैं। तो रचना में हम लिखते हैं OQ, OR तथा OP को मिलाया। प्रमाण। प्रूफ करते हैं बच्चों। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो PQ है वह PR के बराबर है। तो यहां पर देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज PQO और PRO,
इन दोनों त्रिभुजों के यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पाठ हमेशा बराबर होते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वह पी आर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि जो ओपी भुजा है, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम लिखेंगे कि ओपी बराबर ओपी। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा। तथा यहां पर देखिए बच्चों कि जितना ओकी होगा उतना ही ओआर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी ओक्यू बराबर ओआर। एक ही वृत्त की त्रिज्या। और हम जानते हैं बच्चों कि जहां पर स्पर्श रेखा होता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यह कोण 90 डिग्री होगा और यह कोण भी 90 डिग्री आपस में बराबर होगा। तो हम इसे नाम देंगे एंगल पी क्यू ओ। एंगल पी क्यू ओ बराबर होगा एंगल पी आर ओ के बराबर 90 डिग्री। आपने 9वीं कक्षा में एक सर्वांग समता नियम पढ़ा होगा जिसका नाम होता है आरएचएस सर्वांग समता नियम। आरएचएस सर्वांग समता नियम। तो आरएचएस सर्वांग समता नियम का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल मतलब इसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस यानी एक कर्ण बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुजों का। तो देखिए इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा ओपी होगा या कर्ण का काम करेगा, और इस त्रिभुज के लिए भी ओपी भुजा कर्ण का ही काम करेगा। तो यहाँ देखिए ओपी बराबर ओपी या कर्ण का काम करेगा और उभयनिष्ठ भुजा है, एक साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि इस त्रिभुज का ओ की भुजा इस ओ आर के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि आरसी सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांगसम त्रिभुज पी आर ओ। या और हम जानते हैं बच्चों कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पाठ हमेशा बराबर होते हैं, इस कारण यह पी आर भुजा पी क्यू भुजा के बराबर होगा। तो पी क्यू बराबर होगा पी आर के, और यही हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू बराबर में पी आर। हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।